नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे हेल्थ के बारे में। हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य। वैसे तो स्वास्थ्य के बारे में सभी जानते हैं, पर हेल्थ क्या होती है मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। हेल्थ मीन्स हम अपने शरीर को, मन को इस तरह से रखें कि हमें बीमारियां कम से कम लगें और हमारा डे टू डे लाइफ समाज में स्मूथली चलता रहे। ठीक है। किसी ने कहा है कि यू मे हैव 100 प्रॉब्लम्स, बट वंस यू हैव हेल्थ प्रॉब्लम देन यू विल हैव ओनली वन प्रॉब्लम। यानी आपको 100 दिक्कतें हो सकती हैं लाइफ में, फाइनेंस की, रिलेशनशिप की, टाइम की, लेकिन अभी जब एक बार आपको स्वास्थ्य की दिक्कत आ जाती है, यानी आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उसके बाद आपको सभी दिक्कतें छोटी लगेंगी। सिर्फ आप ये सोचेंगे कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। ठीक है। तो कैसे हम अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और आई थिंक अगर आप कुछ पॉइंट्स में फॉलो करें तो आप भी स्वस्थ रह सकते हैं। तो सबसे पहला होगा फिजिकल एक्टिविटी। हमें दिन में 1 घंटा या 2 घंटा, जितना भी टाइम मिल सके, हमें कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। जैसे मॉर्निंग इवनिंग वॉक, या योग कर सकते हैं हम, या हम जॉगिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, या कोई गेम खेल सकते हैं, या और भी कुछ चाहे तो कर सकते हैं। यानी फिजिकल एक्टिविटी कुछ होनी चाहिए ज़रूर। दूसरा हमारा भोजन, हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए जिसमें सभी तत्व हों, यानी विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन सभी उसमें जिस मिले हुए हैं, ऐसा संतुलित आहार करना चाहिए। और सब्जियां, हमें ताज़ी सब्जियां, हरी सब्जियां और ताज़े फल, मौसमी फल भी खाने चाहिए। तो ये हो गया भोजन के बारे में। उसके बाद आता है आराम। जब शरीर हमारा काम करते करते एग्जॉस्ट हो जाता है तो हमें आराम की ज़रूरत होती है। तो हमें कम से कम 7-8 घंटे की साउंड स्लीप यानी नींद भी लेनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि 5 घंटे या 4 घंटे काफ़ी लगते हैं, हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से कम 6 घंटे हमें सोना चाहिए और अधिक से अधिक 8 घंटे। उसके बाद सोना किस लिए होता है? शरीर को एनर्जाइज करने के लिए। ठीक है। उससे अगला पॉइंट, पानी। पानी हमें कितना पीना चाहिए? लोगों की अलग अलग राय होती है, तो हमें उचित मात्रा में पानी पीना चाहिए। और कुछ बातें हम पानी के बारे में ये ध्यान रखेंगे कि भोजन के बाद हमें पानी ना पिए। भोजन हमें करना चाहिए बहुत आराम से, चबा चबा, यानी 32 हमारे मुंह में दांत हैं, तो 32 बार वो भोजन हमारे दांत में घूमना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, हाइजीन यानी सफाई। सफाई में हम ये कह सकते हैं कि डेली हमें स्नान करना चाहिए ठंडे पानी से। उसके साथ साथ साफ़ कपड़े पहनने चाहिए, बालों को, नाखूनों को समय समय पर काटते रहें। और नेक्स्ट पॉइंट, हमें नशीली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जैसे शराब, नशे की दूसरी चीज़ें हैं, गोलियां हो सकती हैं, या फिर चाय भी कम से कम पीना चाहिए, तली हुई चीज़ों से बचना चाहिए, फास्ट फूड से बचना चाहिए, पैकेज्ड फूड से बचना चाहिए। तो ये अगर हम चाहें तो इन चीज़ों से बच सकते हैं, कोशिश करनी चाहिए बचने की। फिर आता है आपका मानसिक स्वास्थ्य। ऐसा कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, यानी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा। और इसको वाइस वर्सा भी ले सकते हैं
यदि हमारा मन स्वस्थ है, मन शांत है, तो हमारा स्वास्थ्य भी शांति मतलब अच्छा ही रहेगा। बहुत सी बीमारियां हमें मन से मतलब शुरू होती हैं। हमारे मन में अगर विचार गंदे होंगे तो हम किसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। हम किसी तनाव में अगर कंटिन्यूस रहते हैं तो वो भी एक बीमारी का कारण बन सकता है। तो हमारा मन कैसे स्वस्थ है उसके लिए मैं कुछ एक पॉइंट बताऊंगा। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है मेरा होगा कि अच्छे लोगों के बीच में रहें। ठीक है, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर हमारे संगत लोगों की अच्छी नहीं है तो हमारा मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा, फिर मन से असर पड़ेगा हमारे शरीर पे, तो शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा। अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए। ओके, नंबर 2। नंबर 3, दोस्तों के संपर्क में रहें। यदि हो सके तो फिजिकली उनसे मिलते जुलते रहें। नंबर 4, अनर्गल बहस में ना पड़े, यानी आर्गुमेंट। बहस एक ऐसा रोग है जिससे कोई ठीक नहीं हो सकता, जीतने वाला भी नहीं हो सकता। जीतने वाला भी लास्ट में यही सोचेगा कि मैं हार गया, और ये सच भी है, क्योंकि जो हारने वाला है वो कभी भी लाइफ में जीतने वाले को लाइक नहीं करेगा, उसका कभी साथ नहीं देगा, उसका कभी सपोर्ट नहीं करेगा। हमेशा वो भी जीतने की कोशिश करेगा नेक्स्ट जब टाइम आएगा। जब जिससे हम बहस में जीत जाते हैं वो हमारा कभी साथ नहीं देता। अगला पॉइंट, गुस्से से दूर रहें। आपका 1 मिनट का गुस्सा आपकी 24 घंटे की जो है ना शांति वो भंग कर देता है। 1 मिनट के गुस्से के बाद आपको 24 घंटे तक शांति नहीं मिलती। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने काम से काम रखें, यानी अपना काम इतना बिजी रखें कि हमें दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने का ही टाइम ना मिले। अगला पॉइंट, कुछ समय हमें आध्यात्म में भी देना चाहिए। जैसे हम कोई भी हमारा जो ईश्वर है या कोई भी जिस भी आराध्य देव की हम पूजा करते हैं उसके सामने बैठ के हमें कुछ टाइम तक उसको याद भी करना चाहिए। और याद करते समय हमें जो कुछ हमारे पास है उसका हमें उसकी कृतज्ञता यानी उसका ग्रेटिट्यूड भी शो करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड भी मानना चाहिए। ओके, एंड कोशिश करें कि लोगों को क्रिटिसाइज ना करें, यानी क्रिटिसाइज करने से उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा जिसको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उल्टा हमारा ही माइंड अपसेट होगा। तो क्रिटिसाइज ना करके हम अपना ही फ़ायदा कर रहे हैं, ना कि उसका। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने जानने वालों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।